नमस्कार साथियों। इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे और आपके बीच का जो चर्चा का विषय है वो है रीजनिंग। रीजनिंग का आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किया गया है, वो हम आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने बोला, उसकी माता, देखिए उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है? तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप क्वेश्चन को उस स्त्री से ना शुरू करिए। क्वेश्चन को देखिए जहाँ पे आपको सॉलिड चीजें दी गई है कि व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास। ये बात एकदम फैक्ट है कि वो व्यक्ति बोल रहा है मेरी सास। तो मान लीजिए त्रिभुज को हम पुरुष से डिनोट करेंगे और वृत्त को स्त्री से। देखिए ये पुरुष हो गया मान लीजिए, और ये इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ये पुरुष हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, और ये पत्नी की जो माँ है यही इसकी सास हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी सास हो जाएगी। अब फिर देखिए बोला है कि मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ये इनकी सास की इकलौती पुत्री हो गया, ये इनकी पत्नी हो गई। और एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या संबंध? तो ये क्या हो जाएगी? ये स्त्री की पुत्री हो जाएगी, क्योंकि एक स्त्री है उसकी उसकी बच्ची। तो अब आप साफ दिख रहे हैं, अगर ये दोनों पति पत्नी हैं, ये पति और ये पत्नी है, और ये इनका बच्चा है, तो ये जाहिर सी बात है ये स्त्री है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये पिता हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है? पिता का। आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी में आप एक चीज और जोड़ सकते हैं। अब पूरा क्वेश्चन को इसमें सेट करिए। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता, ये इसकी, देखिए ये क्या हो गई? इसकी माता। देखिए उसकी माता मेरी सास, देखिए इनकी ये क्या हो गई? सास। मेरी सास की इकलौती पुत्री, ये सास की जो पुत्री थी ये इनकी पत्नी हो गई। ये इनकी क्या हो गई? कि इकलौती पुत्री, सास की एक ही पुत्री थी कि इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है? ये व्यक्ति का इस स्त्री से क्या नाता है? पुत्री का। क्या नाता है? पुत्री का। तो उस व्यक्ति का उस स्त्री से, अब उस इनका जो है और इनसे क्या, अगर ये इनकी पुत्री है तो ये इनके क्या होंगे? पिता होंगे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी इसका सेट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष लीप वर्ष है? अधिवर्ष लीप वर्ष का एक ही नियम है, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है। देखिए क्यों 4 से ही भाग देते हैं? क्योंकि हर लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। तो देखिए इसमें सभी में आप 4 से डिवाइड करिए, जो 4 से डिवाइड हो जाए वही अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा। तो आप 4 से देखिए, विभाज्यता के नियम में आप लोग पढ़े ही होंगे कि इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो वह अंक पूरी तरह 4 से विभाजित होगा। तो देखिए इसमें इकाई और दहाई का अंक 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 चौक 16 हो गया, कट जाएगा। 4 चौक 16 हो गया, 1 4 दूनी 8, 1 4 6 24। तो ये 1704 क्या है? लीप वर्ष है। और बाकी सभी देखिए 4 से विभाजित नहीं होगा। तो निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप वर्ष है? 1704 लीप वर्ष है। लीप वर्ष पता करने के लिए आपको जो भी सन या कुछ भी दिया रहे आप 4 से भाग दीजिए, आपको पता चल जाएगा ये लीप वर्ष है या नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको बेसिक इसमें गिनना ही पड़ेगा। देखिए एक त्रिभुज आपका क्या हो गया? ये हो गया। देखिए ये दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुज हो गया। और ये देखिए 2 हो गया, और ये देखिए 3 हो गया, ये देखिए 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। 6 आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 6 हो गया। और अब देखिए ये टोटल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक
देखिए ये साइड देखिए 6, एक 7 हो गया, और इधर 8 हो गया, और ये पूरा देखिए 9 हो गया, और ये 10 हो गया। अब देखिए 10 हो गया, और देखिए 10 और एक टोटल ये देखिए 10 एक 11 हो गया। 11 त्रिभुज आपको ऐसे दिख गया। और ये देखिए एक ये है, यहां से लेकर यहां तक टोटल 12 त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या बताओ, टोटल त्रिभुज कितने हैं? 12। इसके जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, आप पहले छोटे त्रिभुज गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सीधा सीधा दिख रहा है। अब देखिए वन साइड देखिए, इधर 7 एक 8, इधर 9 10। अब फिर टोटल देखिए 10 हो गया, यहां से लेकर यहां तक पूरा देखिए ये 11 हो गया, और देखिए यहां से लेकर यहां तक ये टोटल क्या हो गया? 12 हो गया। तो 12 त्रिभुज है टोटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से चित्र का प्रदर्शन सर्वोत्तम है? देखिए इसमें 4 फिगर आपको दिया है, और आपसे पूछा है ये जो लेखक दार्शनिक शिक्षक है इनमें किसका प्रदर्शन सर्वोत्तम है। तो देखिए इस फिगर में आपका जो फिगर नंबर ए है वो बिल्कुल सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि कुछ लेखक जो है, कुछ लेखक दार्शनिक भी होते हैं, और कुछ दार्शनिक शिक्षक भी होते हैं, कुछ शिक्षक लेखक होते हैं, कुछ शिक्षक दार्शनिक होते हैं। मतलब तीनों में से कुछ न कुछ एक व्यक्ति के दोनों गुण हो सकते हैं। अगर लेखक है तो जरूरी नहीं है कि वह शिक्षक भी हो सकता है। कुछ शिक्षक होते हैं लेखक, कुछ दार्शनिक होते हैं, कुछ दार्शनिक भी शिक्षक होते हैं, कुछ लेखक होते हैं, अब कुछ शिक्षक भी दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और में देखिए इसमें क्या होगा, तीनों एक साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी शिक्षक दार्शनिक नहीं हो सकते, और सभी लेखक शिक्षक नहीं हो सकते। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होगा कि ये कोई परिवार को तो डिनोट कर नहीं रहा है कि एक में अगर है तो दोनों समूह कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि लेखक अलग होता है, दार्शनिक अलग होता है, शिक्षक अलग होता है, उनके काम भी अलग होते हैं। और ये देखिए ये तीनों को अलग कर रहा है, जबकि इसमें तीनों अलग नहीं है। लेखक दार्शनिक शिक्षक आपस में कुछ शिक्षक हो सकते हैं, कुछ लेखक। इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सभी अंकों को सेट करना है जो इसमें भरा जा सके, जिसको यहाँ पे भरने पे पूरी संख्या बिल्कुल सेट लगे। तो आइए आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें हो क्या रहा है, आप सभी अंकों को देखिए तो इधर से भी कुछ नहीं हो रहा है, ना इधर से कुछ हो रहा है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। इसमें किया क्या जा रहा है, जिसके सामने जो तीर गई है, देखिए जैसे इसके सामने ये गया है ना 13 2 15, इसका योगफल क्या है 13 2 15। और देखिए इसका योगफल क्या है, इसका देखिए इसके सामने ये आया है ना 8 7 15, और इसके सामने देखिए ये गया है ना 9 6 15। मतलब सभी के सामने जो योगफल है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम यहाँ वही संख्या लिखेंगे जिसका योगफल 15 है। एक तरफ 5 है, यहाँ कौन सी संख्या लिखे कि योगफल 15 आ जाए। चाहे आप ऑप्शन रख के सेट कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी रख के सेट कर लीजिए। देखिए यहाँ 15 लाने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा 10। अगर आप यहाँ 10 रख देते हो, 10 5 15। अब देखिए आपका बिल्कुल सेट हो गया। 10 5 15, 13 2 15, 9 6 15, 8 7 15। आपका ऑप्शन में 15 कहाँ, आप ऑप्शन पे 15 नहीं करिएगा, क्योंकि 10 5 15 10 रखे हैं ना, यहाँ पे 10 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या भरा जाएगा 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, तो आज पता करिए कि आज कौन सा होगा। मान लीजिए आज अगर सोमवार था, देखिए बीता हुआ परसों तो सोमवार से 2 दिन पहले देखिए, अगर आज सोमवार था तो बीता हुआ परसों क्या था शनिवार, तो सोमवार से एक रविवार शनिवार, बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा वार होगा। तो आज सोमवार था तो बीता हुआ परसों देखिए ये रविवार बीता हो गया, फिर क्या होगा, फिर शनिवार रहा होगा। सोमवार के बाद रविवार रहा होगा, रविवार के बाद शनिवार रहा होगा।
और फिर आपसे पूछ रहा है आने वाला परसों, आने वाला परसों सोमवार के बाद क्या रहेगा, मंगलवार, मंगलवार। अब मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। अब देखिए आपका क्वेश्चन सेट हो गया। सोमवार से परसों क्या था, शनिवार था, बीता जो था। फिर आने वाला परसों सोमवार के बाद मंगलवार आया होगा, फिर बुधवार। आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ये ऑप्शन नंबर डी। परसों का मतलब होता है एक दिन गैप करके। जैसे अगर आज मान लीजिए आज सोमवार है तो परसों क्या रहा होगा, परसों शनिवार रहा होगा। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन बीता रहा होगा, शनिवार से शुक्रवार बृहस्पतिवार बीता रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन था कि यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो इसका मतलब आज सोमवार रहा होगा, तभी तो बीता हुआ परसों शनिवार रहा होगा। तो आने वाला सोमवार के बाद आएगा, तो मंगलवार बीतेगा तभी परसों बुधवार आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सुबह के वक्त राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, देखिए खड़े होकर बातें कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी, श्याम किस दिशा में देख रहा था। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले नंबर आपको क्या देखना है कि वक्त कैसा है, सुबह। तो आप दिशा बना लीजिए। देखिए ये आपका क्या होता है, पूर्व होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अगर सुबह का वक्त है तो जाहिर सी बात है कि परछाई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। अगर शाम का वक्त होता तो परछाई सूर्य पश्चिम में रहता और परछाई पूर्व बनता। लेकिन अगर सुबह के वक्त है तो सूर्य कहाँ निकला होगा, सूर्य पूर्व की दिशा में निकला होगा। सूर्य पूर्व की दिशा में जब ऐसे निकला होगा, वो आपस में जब खड़े रहे होंगे, परछाई पश्चिम में बनेगी। तो जाहिर सी बात है अगर वो आमने सामने खड़े हैं तो वो उत्तर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े रहे होंगे। तो अब आगे क्वेश्चन बढ़िए कि सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ये मान लीजिए कि खड़े होकर बात कर रहे हैं उत्तर दक्षिण, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी। मान लीजिए श्याम के दाहिनी ओर कब बनेगी, जब अगर श्याम को अगर इधर खड़ा करा देंगे, इधर अगर श्याम, मान लीजिए श्याम इधर खड़ा हो गया, तो श्याम का जो हाथ होगा राइट होगा वो पूर्व की ओर होगा, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही थी। तो आपको यही क्वेश्चन पकड़ना है कि श्याम को हम दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ खड़ा कराएंगे। अगर श्याम ऐसे खड़ा होगा, श्याम इधर मुंह के खड़ा होगा, उसका राइट इधर पड़ेगा, श्याम का राइट किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। और फिर राम को दक्षिण उत्तर दिशा की ओर मुड़कर खड़ा कराएंगे। मान लीजिए राम को अगर इधर खड़ा करा देंगे, तो अब क्वेश्चन क्या है कि राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर। तो राम अगर ऐसे खड़े होंगे तो राम की छाया इधर भागेगी, तो श्याम का दाहिनी ओर इधर खड़ा रहेगा श्याम का हाथ। तो श्याम किस दिशा की ओर देख रहा था, तो श्याम दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था। कहाँ देख रहा था, दक्षिण। देखिए श्याम अगर ऐसे खड़ा होगा दक्षिण दिशा की ओर देखेगा और राम उत्तर दिशा की ओर देखेगा। और श्याम अगर दक्षिण दिशा की ओर मुंह किया है ऐसे, उसका राइट इधर जाएगा। तो क्वेश्चन साफ है कि श्याम किस दिशा में देख रहा था, श्याम दक्षिण दिशा में देख रहा था। देखिए इसको आप लोग बैठ के थोड़ा समझ लीजिएगा, परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन करता है ये क्वेश्चन। आपको यही पता होना चाहिए कि सूर्य कब निकलेगा, पूर्व में निकलता है तो छाया हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी। अगर श्याम के राइट पड़ रहा है तो श्याम जब तक दक्षिण दिशा में नहीं खड़ा होगा, उसका राइट उधर जाएगा नहीं पश्चिम की ओर, तो राम की छाया पड़ेगी कहां से। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल, आप लोग करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण पूर्व की ओर जा रहा है। देखिए तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शन से ही आपको चेक करना है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, आयोग का क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसको हल नहीं कराएंगे, आपके प्रैक्टिस की भाषा में जल्दी हल करेंगे। देखिए तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, मान लीजिए ये ऐसे चारों दिशाएं हो गई, यहाँ मान लीजिए तरुण है, ठीक, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक, तरुण पूर्व की ओर जा रहा है। अब क्या बोला है, उत्तर की ओर जाना है तो उसे किस दिशा में नहीं जाना चाहिए।
अगर उसे उत्तर की ओर जाना है तो उसे किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, एक लेफ्ट पे उसे नहीं जाना है। तो देखिए अगर दाएं बाएं है, लेफ्ट राइट बराबर होता है, देखिए दाएं और बाएं कैंसिल, थ्री राइट बराबर क्या होता है, थ्री राइट बराबर वन लेफ्ट, थ्री राइट बराबर वन लेफ्ट। तो अगर पूर्व की ओर जा रहा है, एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो क्या जाएगा, उत्तर दिशा की ओर जाने लगेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसे किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर देखिए दाएं दाएं बाएं बाएं, देखिए दाएं से बाएं कट गया, दाएं से बाएं कट गया, एक बार लेफ्ट, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ेगा, फिर उत्तर जाने लगेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। उसे किस दिशा में नहीं जाना है आपसे ये पूछा है। फिर देखिए थ्री राइट बराबर, आप जानते हैं थ्री राइट बराबर एक लेफ्ट, देखिए तीन बार दाएं 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 है तो फिर वो उत्तर दिशा की ओर क्या करेगा, जाने लगेगा। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो किस दिशा में उसे नहीं जाना है, तो देखिए दाएं बाएं कैंसिल, दाएं बाएं कैंसिल, मतलब कि राइट लेफ्ट बराबर इक्वल जीरो, अर्थात अगर वो इस दिशा में नहीं जाएगा तो वो पूरब ही जाता रहेगा, वो क्या करेगा, पूरब ही जाता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है, उसे इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। ये आपका आंसर है। आप विकल्प के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सेट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो दोस्तों ऐसे ही तैयारी करिए, आपको जितने भी क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं ये समझिए कि फोटो कॉपी है, पूरा पेपर का फोटो कॉपी है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप लोग मन लगा के करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जनवरी का 12वां दिन, देखिए यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रविवार को हम शून्य मानते हैं, रविवार को क्या मानते हैं, शून्य। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो रविवार को क्या मानते हैं, रविवार को शून्य। सोमवार को फर्स्ट दिन, सोमवार को क्या मानते हैं, फर्स्ट दिन। और मंगलवार को सेकेंड दिन, और बुधवार को तीसरा दिन, और बृहस्पतिवार को चौथा दिन, और शुक्रवार को 5वां दिन, शनिवार को 6वां दिन। शनिवार को क्या मानते हैं, 6वां दिन। रविवार को हम 0 मानते हैं। और देखिए या तो 7वां दिन या तो 0वां दिन कौन सा होता है, रविवार। हफ्ते में 7 दिन होता है। आपको इसी पे देखिए ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पूछा क्या है, 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है। तो 12वां दिन क्या होगा, 12वां दिन क्या है, 12वां दिन, आपको 12वां दिन पहले फैक्ट पता करना पड़ेगा। 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है। देखिए बृहस्पतिवार से अगर आप 4 दिन पहले जाएंगे, बृहस्पतिवार में 4 दिन घटाएंगे, बृहस्पतिवार चौथा दिन है, 4 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0वां कौन सा दिन होगा, रविवार। इसका मतलब 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का दिन कौन सा होगा, 12वां दिन रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। अब आपको पता चल गया अगर 12वां दिन रविवार है तो हर 7वें दिन बाद वही दिन रिपीट करता है। अगर 12वां दिन रविवार है तो आपको उसी माह का 21वां तक जाना है। तो 12 में अगर 7 आप ऐड करेंगे, 12 7 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19वां दिन भी क्या होगा, रविवार होगा, क्योंकि हर 7वें दिन बाद दिन रिपीट करेगा, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। रविवार हो गया। अब देखिए अगर 19 तारीख को रविवार है तो अब आप 21 के करीब पहुंच गए, तो 20 को जाहिर सी बात है सोमवार रहा होगा। 20 को अगर सोमवार रहा होगा तो 21 को क्या होगा, 21 को मंगलवार रहा होगा, 21 को क्या होगा, मंगलवार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किमी चलता है, पूर्व दिशा में 15 किमी चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किमी जाता है, और फिर बाएं मुड़कर 15 किमी जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किमी जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए पूर्व दिशा में 15 किमी गया, मान लीजिए आदमी है यहाँ पे है, पूर्व दिशा में 15 गया, ये पूर्व दिशा में 15 किमी गया, और फिर बाएं मुड़कर 15 किमी जाता है।
आप बाएं, देखिए ये हो गया आपका, चारों दिशाएं हो गई, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो वो चलना कहाँ से स्टार्ट करता है? आदमी यहाँ से पूर्व की ओर कितना गया? 15। ये देखिए पूर्व की ओर 15 गया, चलता है और फिर बाएं मुड़कर, देखिए जब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की ओर जाएगा, तो फिर बाएं मुड़ गया लेफ्ट, बाएं मुड़कर भी कितना गया? 15 गया। ये दूरी बिल्कुल बराबर है, 15 की नहीं जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 गया, तो यहाँ से राइट मुड़ेगा, ऐसे जाने के बाद फिर राइट मुड़ेगा, राइट पे 5 गया, राइट मुड़ेगा इधर, लेफ्ट इधर, तो राइट 5 की में जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? आपसे दूरी पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको बताना है। तो आप सीधा सीधा ये करिए, ये दूरी अगर 15 है तो ये सीधा सीधा 15 होगी, और ये देखिए ये 5 है तो ये सीधा सीधा 5 हो जाएगी। अगर ये 5 हो जाएगी तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 15 5 20 हो जाएगा। ये देखिए ये टोटल 20 हो जाएगा, और ये आपका 15 ऊंचाई है ही, और ये 15 हो जाएगा। और अब आपको ये दूरी बताना है, ये दूरी आपको बताना है। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, मतलब आधार की स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर। ऐसे कर लीजिए, देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। आपको ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो आधार कितना है? 20 है, 20 का स्क्वायर करिए, प्लस ये क्या है? लंब है, 15 का स्क्वायर करिए, और कर्ण आपको पता करना है, कर्ण का स्क्वायर। तो 20 20 में 400, 15 15 में 225 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए 400 और 225 क्या हो जाएगा? 625। इधर ऊपर लिख देते हैं, 400 और 225 क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा, बराबर कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? इधर अंडर रूट 625 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आप अंडर रूट 625 को वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 25 25 समय 625, तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आई? ये वैल्यू आपकी निकल के आई 25। तो आपसे पूछा है वह स्थान की दूरी कितना होगी? 25 किमी होगा। कितना होगा? 25 किमी। एक बार और देख लीजिए, आपको ये दाहिने 5 गया था, ये दूरी टोटल पता करनी थी। तो आप अगर 15 गए हैं तो ये ऊंचाई सेम है, ये तो 15 ही रहेगा, और 5 इधर है, 5 ये 20 हो जाएगा, तो ये दूरी आपको पता करना था। ये दूरी कितना आ गया? 25 किमी। दैट्स ऑल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आसमान को काला कहा जाए और काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए और हरा को बादल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन जब दिया है कहा जाए ना, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि वास्तव में मछली रहती कहाँ है। मछली जल में रहती है, और जल को कहा क्या जा रहा है? जल को हरा कहा जाए। जल को क्या कहा जा रहा है? हरा। तो मछलियां रहती जल में है, और जल को जो कहा जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो मछलियां कहाँ रहेंगी? हरा में। कहाँ रहेंगी? हरा में। ये आंसर, ऐसे इसको आंसर पकड़ के जो कहे वही आपका आंसर होगा। पहले वास्तविकता पता कर लीजिए कि वास्तव में वो चीजें रहती कहाँ है। कोई भी कुछ भी कहा जाए, मछली जल में रहती है, और प्रश्न में आपको दे ही दिया है जल को हरा कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? मछलियां हरा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम विकल्प की आपको पहचान करना है। विषम विकल्प कौन सा है? एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। देखिए जो एडमिरल होते हैं वो नौसेना से संबंधित होते हैं। ये क्या है? नौसेना से संबंधित है। जो ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर होते हैं ये स्थल सेना से संबंधित हैं। ये क्या है? स्थल सेना से। ये तीनों स्थल सेना से संबंधित हैं, और ये नौसेना से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है? नौसेना से। तो देखिए जब विषम विकल्प का चयन करना हो तो आपको चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन हूबहू उनकी पूरी जो भी क्रियाएं होंगी वो सेम होगा, और एक बिल्कुल अलग होगा। तो इसमें देखिए ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जो है स्थल सेना के पद होते हैं, स्थल सेना से संबंधित होते हैं। जो एडमिरल होते हैं वो नौसेना से संबंधित होते हैं। तो इन तीनों में अलग कौन है? एडमिरल।
पूरे टाइप्स आप क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपको ये चीजें पता हो सके कि पेपर में किस मोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के पहली मार्च को कौन सा वार होगा? तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए अगर 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के पहली मार्च, 10 जनवरी से लेके पहली मार्च तक आपको दिनों को काउंट करना पड़ेगा, पहली मार्च को। लेकिन बात आपको स्पष्ट कर दिया है गैर लीप वर्ष, मतलब कि जो वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष में 29 दिन होता है और गैर लीप वर्ष में 28 दिन होता है। तो आपका 10 जनवरी 10 दिन तो बीत ही गया है, शेष दिन लिख लीजिए, शेष दिन जो आपके पास शेष दिन बचा है वो क्या है? 10 जनवरी के बाद जनवरी में 31 दिन होता है, जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, 10 बीत चुका है, शेष कितना बचा है? 21 दिन। जनवरी में आपका कितना बचा? 21 दिन। और फरवरी में आपका कितना होगा? 28 दिन प्लस 28 दिन। फिर 1 मार्च 1 तक और चले जाइए, टोटल जोड़ लीजिए, 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5, टोटल 50 हो गया। 50 दिन के बाद आप 10 जनवरी से लेकर 50 दिन के बाद आपको कौन सा दिन मिलेगा? तो शेष दिन आप कैसे निकालते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग दे दीजिए, 7 7 49, 49 1 50, एक दिन शेष होगा। जो एक दिन शेष होगा वही बृहस्पतिवार से क्या होगा? एक दिन आगे होगा। एक दिन शेष आपने निकाल लिया और 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के पहली मार्च कौन सा वार होगा? पहली मार्च को, 1 मार्च को क्या होगा? 1 मार्च बराबर क्या होगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार प्लस 1, बृहस्पतिवार प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा? शुक्रवार, शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन साथियों परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन को समझिए। जहां भी दिक्कत हो आप हमारे कमेंट में जो भी हो अपना सुझाव प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। तो प्लीज इंडियन ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा आपके लिए लाया जाएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।